रहे होंगे कि ये आज बड़ी हैप्पी है, क्योंकि मैं हैप्पी इसलिए हूँ कि इस कदर अमेजिंग आपके लिए रेमेडी लेकर आई हूँ ना कि आप शॉक्ड होने वाले हैं, शॉक्ड कि हम हमारे घरों में इतना सीक्रेट पड़ा हुआ है, किचन में हमारे पास इतनी चीज़ें पड़ी हुई हैं कि हम घर की चीज़ें यूज़ करके हम ब्रांडेड जो प्रोडक्ट्स हैं उसको दफ़ा दूर कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। ये है जी ग्रीन टी। जैसे कि आपने देखा है घर घर में ग्रीन टी होती है। आपने क्या करना है, मैं आपको दो चीज़ें बताऊंगी आज इस वीडियो में, और मैं एक तो रेमेडी बताऊंगी, साथ में आपको प्रोडक्ट बताऊंगी। जिन लोगों के फेस पे बहुत ज़्यादा पसीना आता है वो, और जिन लोगों की स्किन कुछ इस तरह से स्ट्रॉबेरी लेग्स दिखती हैं या ड्राई लेग्स दिखती हैं, या आफ्टर शेविंग के बाद कुछ इस तरह से स्किन हो जाती है। आफ्टर शेविंग के बाद हर किसी को ये प्रॉब्लम होता है कि हल्की हल्की रेडनेस होती है, या जब शेविंग के बाद दोबारा से वो बाल आ रहा होता है ना स्किन के अंदर से, तो उस टाइम एक तो इचिंग बड़ी हो रही होती है, हाँ, यानी कि हम खारिश भी कह सकते हैं, खारिश होती है, या सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। तो वो सेंसिटिविटी कुछ लोगों के इस कदर बढ़ जाती है कि उनको एलर्जी भी हो जाती है। तो ये सारी सिचुएशन को हम किस तरह से हैंडल करें, हम मिस्टेक कौन सी करती हैं। एक तो जब हम वैक्स करवाते हैं तो बाज़ लोगों की स्किन ऐसी होती है कि उनको वैक्स सूट नहीं करती, जिस वजह से वो स्किन में ये प्रॉब्लम आता है। बाज़ दफ़ा या जब आप किसी सैलून से, बॉयज़ ख़ासतौर पे बाहर सैलून से जब शेविंग करवाते हैं तो उस दौरान वो कुछ ऐसे प्रोडक्ट यूज़ करते हैं या ऐसे औजार यूज़ करते हैं जिसको वो या तो क्लीन नहीं करते, हाइजीन नहीं होता उनका। पाकिस्तान में तो ये आम चीज़ें हैं कि वो उसके बाद जो हमारी स्किन है वो रिएक्ट होता है, स्किन के ऊपर सेंसिटिविटी आ जाती है बालों के अंदर, और स्किन के अंदर सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा आ जाती है और हारिश होती है, और दोबारा बाल आने तक हमें तकलीफ़ होती रहती है। ठीक हो गया। तो आज इस वीडियो में आपको बहुत ज़बरदस्त चीज़ें बताने वाली हूँ गाइज़, आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। ठीक है। तो किस तरह से आपने घर पे रह के एक इतने ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं ना घर में रह के ग्रीन टी के साथ, किस तरह से करने में आपको बताती हूँ। तो आपने क्या करना है, मेरे साथ रहना, वीडियो में तक लाजिम देखनी है ताकि आपको सारी बात समझ आ जाए। ठीक हो गया। तो सबसे पहले गाइस ये तो आपको पता ही होगा कि ये जो ग्रीन टी है ये किस चीज़ के काम आती है। हम इसको हॉट भी यूज़ कर सकते हैं और इसको हम जो है कोल्ड भी यूज़ कर सकते हैं, यानी पानी गर्म करके। तो हम इसके अंदर कुछ इस तरह से, हो सकता है किसी कोई मेरे जैसा अननोन हो जिसको ग्रीन टी ना बनानी आती हो, तो कुछ इस तरह से दिखता है ये। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक कप पानी को या तो हम हॉट करते हैं तो उसके अंदर डिप करके डिप 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 करके तो फिर हम उसका जो है ग्रीन टी बनाते हैं, या फिर हम कोल्ड वाटर में यानी कि ठंडे पानी के अंदर इसको डिप करते हैं तो हम कोल्ड ग्रीन टी बनाते हैं। हम वो भी पी सकते हैं, गर्म भी पी सकते हैं, ठंडी भी पी सकते हैं। तो ये जो बैग है ना, को फिर क्या करते हैं, हम जब यूज़ कर लेते हैं यानी बना लेते हैं ग्रीन टी, तो फिर हम इसको फेंक देते हैं। फेंकना नहीं, ये इतने काम की चीज़ है, इतने काम की चीज़ है कि मैं आपको बता नहीं सकती। आपको ये बताती चलूँ कि ग्रीन टी के आपने सुना ही होगा कि कितने बेनिफिट्स हैं। एक तो ये जो है वेट लॉस करने में मदद देता है। आप अगर 3 टाइम रेगुलर ग्रीन टी पीते हैं और नाश्ते में आप 3 एग्स लेते हो और साथ ग्रीन टी पीते हो रेगुलर, 1 मंथ का चैलेंज होता है, आप अपना जो वज़न है ना उसको कम कर सकते हैं। ठीक हो गया। ये मज़े की बातें, सीक्रेट बातें जो मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा जी, दूसरा हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि गाइस हम जब वैक्स करते हैं या शेविंग करते हैं तो उसके फ़ौरन से बाद वो वैक्स की स्किन के ऊपर चिपचिपाहट होती है। ठीक है। तो उसको, उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हम वैक्स रिमूवर यूज़ करते हैं। तो वो लिक्विड टाइप का होता है जो हम यूज़ करते हैं, तो वो फ़ौरन से आपकी स्किन को जो है एक तो क्लीन कर देता है, फिर हम उसको पानी से वॉश करते हैं तो वो इजीली वॉश हो जाता है। अगर हम इस तरह से ना करें तो फिर वो चिपचिपाहट, अगर हम यानी कि क्लीन नहीं करते वैक्स के बाद, तो वो स्किन के ऊपर जो चिपचिपाहट होती है वो आपकी स्किन को इरिटेट कर सकती है, एलर्जी कर सकती है, सेंसिटिविटी बढ़ा सकती है। कुछ लोगों की स्किन के ऊपर एक्ने भी आ जाते हैं उसके साथ। तो क्या होता है कि उसकी काफ़ी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट है। अगर हम वैक्स के बाद जो है ये नहीं करते तो फिर वो हमें प्रॉब्लम आ सकती है। वन पर आपके पास होना चाहिए, आपने समझ लें कि हॉट ग्रीन टी बनानी है। हॉट ग्रीन टी के अंदर रोज़ वाटर होना चाहिए आपके पास, यानी रोज़ वाटर को आप 4 स्पून जो है ना वो ले सकते हैं। 4 स्पून उसके अंदर ऐड करें और उसके बाद विटामिन ई का 1 कैप्सूल उसके अंदर ऐड कर लें। अच्छा जी, इसको आपने बना के एज अ टोनर यूज़ करना है। जैसे आपने वैक्स करनी है ना, तो वैक्स के बाद आपने इसको स्किन के ऊपर टोनर कर लेना है, तो ये आपकी स्किन को इस सारी प्रॉब्लम से निजात देगा। यानी ये जो स्किन के ऊपर, हम इसको स्ट्रॉबेरी लेग्स बोल सकते हैं, कि इस तरह से अगर आपकी स्किन दिखती है तो ये स्मूथ हो जाएगी। दूसरा जो तरीका है वो ये है कि आप इसको एसेंशियल ऑयल भी बना सकते हैं। जैसे कि हम वैक्स के बाद एसेंशियल ऑयल यूज़ करते हैं,
मोस्टली जो है ना बड़े बड़े सैलून में जब हम वैक्स को यूज़ करते हैं तो वैक्स के बाद वहाँ पे वो एसेंशियल ऑयल यूज़ करते हैं। इससे ये होता है कि आपकी एक तो स्किन स्मूथ होती है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता, उसके बाद स्किन हाइड्रेट रहती है और आपका स्किन जो है ना ग्लोई दिखती है। यानी शेविंग के बाद ज़्यादातर वो स्किन ब्लैक होने लगती है, तो ये उस चीज़ को रोकता है। ठीक हो गया। जो मैंने पहला टोनर बताया है वो आप फेस पे भी यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए अगर जिस बंदे को या बंदी को स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा पसीना आता है और पसीना कंट्रोल नहीं होता ना, उसके लिए ये टोनर बहुत ही बेस्ट है। अगर आप ये टोनर रेगुलर यूज़ करते हैं तो आपको इंशाल्लाह फेस पे पसीना नहीं आएगा। ठीक हो गया। ये दो चीज़ें। अब जी आज हमने स्किन को एक्सफोलिएट करना है। आप चाहते हैं ना कि हमें बहुत ज़बरदस्त जो है हाई प्रोडक्ट का एक्सफोलिएट मिले, कि हम स्किन को रबिंग करें तो हमारी जो स्किन है वो कलर फेयर हो, यानी बॉडी फेयर हो, फेस फेयर हो, ऑल एवरीथिंग। उसके लिए बहुत ही सिंपल है। ये जो ग्रीन टी है जब हमने बना लेनी है तो गिरा देते हैं, इसको गिराना नहीं है। नो 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 नो। आपने इसको क्या करना है, इसको ले लें आप, 2 से 3 से 4 जमा कर लें, उसको लें और आप 2 से 3 स्पून या 4 स्पून योगर्ट के ले लें, यानी दही के अंदर आपने बस ये मिक्स करना है। मिक्स अच्छे से करना है और फिर ये बन गया आपका एक्सफोलिएट स्क्रब। ठीक हो गया। आप इसको फेस पे लगाएं, आप इसको बॉडी पे लगाएं, आपकी स्किन इतनी अच्छी हो जाएगी ना कि मैं नहीं बता सकती। आप खुद करेंगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है। ये जो होम रेमेडीज़ आज मैंने आपको बताई है ना, अमेजिंग रिजल्ट्स हैं गाइज, अमेजिंग रिजल्ट्स। ओके। तो आपने क्या करना है, अगर आप इस तरह की रेमेडीज़, अगर आप प्रोडक्ट चाहते हैं कि मैं आपको तरह तरह की बताती रहूँ, तो आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। ठीक हो गया। ताकि मेरा भी दिल करे कि मैं और आपके लिए प्यारे प्यारे ट्रिक्स लेकर आऊँ। दूसरी बात ये, मैंने स्टार्ट में बात की थी ना कि मैं आपको ऐसा प्रोडक्ट बताऊंगी जो फेस का जो पसीना है वो कंट्रोल करेगा। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑयल आता है फेस पे और पसीना बहुत आता है, तो वो क्या यूज़ करें, प्लम्प का फेस वॉश। कुछ इस तरह से दिखता है ये फेस वॉश, स्पेशली ग्रीन टी का बना हुआ है। ये फेस वॉश जो है ना आपके फेस के ऊपर से पसीना ऑयल को कंट्रोल कर देगा। ठीक हो गया। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।